बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में यह पद्य आया है, बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष स्यात् वासना क्षय। वासना नाम संपरित्यज्य मोक्ष अर्थित्व तुमपि त्यज। अर्थात वासना का बंधन ही बंधन है, वासना का बंधन ही बंधन है और वासना का नाश ही मोक्ष है। सब वासनाओं को त्याग कर मोक्ष की इच्छा भी त्याग दो। अर्थात देहाती शब्द में जो लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम क्रोध, ये सब जो वासना है, यही बंधन माने ये जन्म मरण का एक कारण है, यही बंधन है। माया का बंधना यही है और इसका त्याग कर दो, वासना का त्याग कर दो। कुछ नहीं चाहिए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श कुछ नहीं चाहिए, वही मोक्ष है। अर्थात इंद्रियों के विषयों में जब तक आपकी आसक्ति है तब तक आप मायाबद्ध हैं। विषय की आसक्ति है और विषय दुख विष सबसे उत्पन्न हुआ। अर्थात ये जीवात्मा को दुख रूपी दलदल में आप फंसा के रखे हैं, फंस गया है सब। और विषय वासना का परित्याग अर्थात इंद्रियातीत अवस्था करके ही यह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इंद्रियां अतीत होकर के विषय अर्थात विषय के परे, इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से, यह नेत्र से नहीं ईश्वर का दर्शन होता है, ये तो नेत्र स्वयं नाशवान है। अंतर साधना से अंतर्मुखी होकर के इंद्रियां अतीत होकर के जो जीव आत्मा दशम द्वार होकर कर ब्रह्म तक सुषुम्ना नाड़ी होकर के ब्रह्म की प्राप्ति करे, उसे ही मुक्ति कहा जाता है। अर्थात साधारण देहाती भाषा में वासना का परित्याग ही मुक्ति है और वासना का बंधन ही बंधन है। तो वासना का परित्याग करना ये साधारण काम नहीं है, ये सद्गुरु के शरण में जाकर के ही यह सद्बुद्धि, तभी जो है सद्बुद्धि से सत्वगुण में रह धीरे धीरे इसका जो है त्याग संभव है। अचानक आप क्योंकि इसलिए कि वासना से इतनी आपकी आसक्ति हो गई है, संलिप्त हो चुके हैं आदि काल से। यह जीव आत्मा 84 लाख योनि में बार बार रहने से इसकी जो आसक्ति उसके विषय से हो गई है। अब वो यथाशीघ्र वासना से मुक्त नहीं हो सकता है, ये सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। उन्होंने आपको युक्ति बताएंगे, धीरे धीरे मन निग्रह करने के लिए अहंकार का त्याग कर मन निग्रह करेंगे, तभी यह वासना को धीरे धीरे त्यागेंगे। और जब वासना रहित आप हो जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त करना अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति बहुत दुर्लभ नहीं है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। एक बार जो है सुदामा जबकि भगवान के सन्निकट रहते थे, अर्जुन सुदामा पांडव सब तो भगवान के निकट रहते। निकट रहने से कुछ नहीं होता है, भगवान तो आपके में स्वयं ही है, पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर में है, शिवालय है शरीर आपका।
लेकिन सदगुरु के कृपा से ही जीव आत्मा को जो है यह विषय वासना में संलिप्त हो जाने के कारण से दसम द्वार का रास्ता ही भूल गया हो ब्रह्म पर पहुंचने के लिए। गुरु ही बताएंगे आपको प्रणव बिंदु अर्थात ध्यान केंद्रित करके सूरत शब्द योग नदा अनुसंधान से सुषुम्ना नाड़ी में होकर के जीवात्मा को ब्रह्म की ओर ऊपर की ओर बढ़ावें, तब क्या होगा? तब जो है आपका वासना से विहीन हो जाएगा, तो आपको मुक्ति के मार्ग की तरफ आपका जीवात्मा बढ़ जाएगा। केवल इस संसार में ही सब चीज़ है, लेकिन आपको जानकारी का अभाव के कारण से उस चीज़ की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन वासना से वशीभूत होकर करके आप वासना के अंतर्गत में ही सोचते हैं, जिसके कारण से आपका सोच का दायरा बहुत कम हो जाती है और मन के आधार पर विषय वासना के अंतर्गत में ही सोचते हैं। विषय से इंद्रिय अतीत आत्मचिंतन करें, तो आत्मज्ञान से जो है आपको यह ब्रह्म की ओर जीवात्मा को बढ़ा सकते हैं। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माया का हम दर्शन करना चाहते हैं, तो कहा कि ठीक है, कभी जो है समय आएगा तो माया का दर्शन हो जाएगा। कहने ना अभी कीजिए, कह रहा अभी समय नहीं है। तो 2-4 दर्शन के बाद कहा चलिए गोमती नदी का में स्नान करें। तो दोनों गए, नदी में प्रवेश किए जो है स्नान करने के लिए। क्या कहा सुदामा जी ने? माया का दर्शन करना चाहते हैं। जब स्नान करने के लिए दोनों गए, नदी में प्रवेश किए, डुबकी लगा कर करके भगवान श्री कृष्ण तो बाहर निकल गए। वो देखे कि कपड़ा पहने, तब तक हम डुबकी लगा दें और एक डुबकी स्नान कर लें। सुदामा जी ने मन में विचार करके जैसे डुबकी लगाया तो भीतर में जो है हुआ पानी में देखा कि बह गया। तीव्र धारा में, नदी के बहाव में बहा कर करके कोई अन्य जगह चला गया, जहाँ की जो है माया का नगरी। वहाँ गया तो देखा जैसे नदी के किनारे में ऊपर हुआ, तो वहाँ देखा कि एक हाथिनी ने उसके गले में फूलों का माला पहना दी। पीछे से बहुत से मंत्री, सिपाही, प्रजागण सब आ रहे थे और सभी ने जय घोष करने लगा और कहा कि महाराज आप जो है इस राज का राजा मर गया है और इस राज का यह नियम है, यह हाथिनी ने जिसके गले में माला पहना देता है वही इस राज का फिर राजा बनने का अधिकारी है। अतः आप इस राज का आप राजा बनने का अधिकारी हैं। आप राज का कार्य स्वीकार करें और सिंहासन ग्रहण करके राज्य चलावें। तो सुदामा ने स्वीकृति दे दिया, कहा ठीक है। और वही राजा का जो है सभी नियम कानून को अपना करके वह राज सिंहासन पर विराजमान हुए सुदामा जी। वहाँ के प्रजागण तथा मंत्री सिपाहीगण ने जो है राजकन्या से शादी करा दिए। कई सुंदर स्त्री से शादी कर लिए, 3-4 रानियों से, लेकिन एक रानी से अति सुंदरी थी। उसके यह वासना में इस तरह से संलिप्त हो गया, इतनी उसके विषय से आसक्ति हो गई कि एक क्षण भी विरक्ति इसको भीषण वेदना अनुभव होने लगता था, बहुत दुख करने लगता था। इसलिए सदैव वही सुंदरी स्त्री रानी के इर्द गिर्द वह मंडराते रहता था। एवं प्रकार से उसका समय बड़ी आनंद पूर्वक बीत रहा था। अब संजोग की बात यही, कोई रानी जो है रोगाग्रस्त हो गई, बीमार हो गई। बहुत से डॉक्टर वैद्य उसका इलाज करवाए, परंतु वह स्वस्थ नहीं हो सकी और अनंतः जो है 1-2 महीना के रोग के कारण से मृत्यु को प्राप्त कर लिया।
अब सुदामा जी अत्यंत दुख रूपी महासागर में डूब कर करके बिलख बिलख करके रोने लगा। उसको रोता हुआ देख करके राजा, प्रजागण तथा मंत्रीगण ने संतावना दिया कि राजा साहब, अच्छा, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना रोइए नहीं, कहा चुकी, इसलिए कि आप राजा हैं, इस तरह से रोना उचित नहीं है। इस राज्य का नियम है कि आपको भी इस रानी के साथ में ही दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो ये तो बड़ा अचानक इसको जो है घोर झटका लगा और अचंबा, कहा कि कहा, क्योंकि ना इसी चिता के साथ में ये जो इसको जलाने के लिए ले जाएंगे ना, तो मंत्री ने कहा कि आपको भी इसकी चिता में जो है जला दिया जाएगा। इतना सुनते हुए तो उसका जो है ना, उस रानी के प्रति जो उनकी वासना आसक्ति थी सब तो छिन्न हो गया और उसको तो भय हो गया। अब वहाँ रानी का मृत्यु का जो है दुख भूल कर करके भय संव्याप्त हो गया और कहने लगा कि अरे भाई, हम तो दूसरे राज्य का हैं, तो इस राज्य का हम कानून क्यों मानेंगे? क्योंकि मानना ही होगा, जब से आप राजा बने हैं, इस राज्य का राजा जो बन गए, तो राजा को तो और कानून मानना ही चाहिए, प्रजागण भी मानता है तो मानना ही होगा। ये से राज्य का नियम है कि राज्य का रानी जो मर जाती है तो उसी के साथ में राजा को भी जिंदा जला दिया जाता है, और अतः अब आपको भी जलना पड़ेगा और जला देंगे हम लोग। अब जो है 2 दर्जन सिपाही उसको घेर कर रख लिया। राजा को कहीं भागने जाए, मंत्री ने कहा कि भागने जाए कहीं। चिता तैयार हुआ, रानी को जो है श्मशान घाट में लाए और जो है जलाने के बारे में वह जब सोचने लगे, तब जो है कहा कि सुदामा जी ने कहा कि भाई, आप लोग तो अब हमको जरा ये दीजिएगा, ज़बरदस्ती पकड़ करके एक काम कीजिए कि कम से कम हमको गंगा नदी में स्नान तो करने दीजिए। ठीक है। नदी के किनारे में चिता जलाने के लिए तैयार किया गया और जो है वही नदी में प्रवेश किया स्नान करने के लिए। पहले तो राजी नहीं होता था वहाँ के प्रजागण, लेकिन मंत्री ने कहा अच्छा जरा इसको जो है ना स्नान करने दीजिए, अब तो इनको जलना ही है। तो सिपाही को जो है चारों बगल से तैयार था और कड़ी चेतावनी दी गई कि देखिए कहीं भाग नहीं जाए, इसके रहिए। बस जैसे वह गंगा नदी में प्रवेश किया स्नान करने के लिए, जो है उसने डुबकी जैसे मारा तो वो जो है वह रेत में भाग कर करके फिर वहीं चला गया। भगवान श्री कृष्ण जैसे अब हुआ पूरा बिलख बिलख कर रो रहा था। वह जैसे निकला, देखा कि अभी भगवान श्री कृष्ण ने जो है कपड़ा ही बदल रहा है। वह रोते हुए निकला नदी से, पूरा बिलख बिलख कर करके के झरझर आंसू बहा रहा है, थर थर काँप रहा है सुदामा जी, और मृत्यु के भय से कि अब तो हमको जरना है। तो कहा क्या बात है, क्या बात, इतना जार बेजार होकर के आप क्यों रो रहे हैं सुदामा जी? कहा देखिए ना, हमको जलाने के लिए। कहाँ कौन जलाने के लिए? बस उसका जो है माया से हट गया। कल के अरे आप अभी कपड़े बदल रहे हैं, क्योंकि हम तो जो है ना, हमको तो यहाँ लग रहा है कि जो है 10 बरस हमको हो गया। कहा अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुआ है, तो 10 बरस कैसे हो गया? तो हमको ऐसा लगा कि 10 बरस हम जो है ना पानी में भागे हैं और वहाँ राजकन्या सुंदर सुंदर स्त्री कन्या से, राजकन्या से शादी किए, राज शासन किए, राजा का सुख भोग किए और रानी मर गई। वही चिता में जलाने के लिए तैयार हुआ। एवं प्रकार से यह दुख सुनाया और जो है हम दुख से विभल होकर के रो रहे हैं और ये सब जो है जलाने के लिए हमको पकड़ने के लिए लपेट रहा है। समझ लिए ना? अब समझ में आ गया? कल हाँ यही माया है। कल माया का दर्शन हो गया, कल के माया का दर्शन हो गया। यही जो है माया है। अभी जो है जो चीज़ से आप सुख समझ रहे हैं, नारी 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 मत बोलिए,
नारी है मृत्यु का सार, और नारी यदि खुश हो जाए तो आपको मिलेगा मल मूत्र का द्वार। जितना आप खुश हो रहे हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में, आप जब आत्मचिंतन से ऐसे भी आप साधारण तौर पर भी अर्थ लगा सकते हैं कि खुश हो जाने से मल मूत्र का द्वार सदर्शन होगा। और क्या, इसी में आप अपना बल बुद्धि आयु शक्ति सब छीन कर देते हैं। इससे क्या होता है, यही है जीवात्मा की दुर्गति का मूल कारण। विषय वासना में आसक्ति हो जाने के कारण से दुर्गति या जीवात्मा का होते ही रहेगा और अनादि काल से होते आ रहा है। अतः इससे आसक्ति का त्याग करके, विषय की आसक्ति, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति को त्याग करके इंद्रियातीत होकर करके ये जीवात्मा को निरानुसंधान विधि से अंतर्मुखी और अंतर साधना से जो है ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। कहे जीते जी अन्नों की रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में काम क्रोध मद मोह लोभ इस सब में विषा में मत्सर इस सब में फंस कर करके आप अपने जीव आत्मा की दुर्गति कराते रहें। इसलिए संत महात्मा लोग पहले कहते हैं कि शक्ति रहते हुए ही जो है जीवात्मा को दशम द्वार होकर करके सुषमना नाड़ी होकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर ले जीते जी, अन्यथा जो है यह यमराज का चक्कर में फंसा रहेगा। का यमराज का ही यहाँ चलती है यह मृत्यु लोक पर, इसी के चक्कर में जो है उसी के यह बंदी गृह है, जेल खाना है, यमराज जेलर बाबू है, उसी के आधार पर ही जो है आपको कर्म और कुकर्म के अनुसार से ही आपको स्वर्ग और नरक के चक्कर भोगना पड़ेगा और जोनी जोनी जो है भटकना पड़ेगा विषय में आसक्ति होने की वजह से। इसलिए यह जीवात्मा का परम कल्याण हेतु परम ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाएं। इसलिए कहता है मोरे जिए राव बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जीवात्मा के पुकार करके बोल रहे हैं, मोरे जिए राव बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जहियों कौनियो, मोका न शहर कहर नर नारी, मोका शहर कहर नर नारी, दई फाटक घन गोर, मोरे जिए राव बड़ा इंद सेवा मुसाफिर जहियों कौनी हो, कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झकजो, संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर, क्या मनुआ तुम गाफिले शोभो यहाँ मोर न तो, मोर जिए राह बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जहियों कौनियो, निषिद्धनि प्रीति करो साहब से नाहिन कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा बसई 2500 चोर, सतपुरुष एक वसे पश्चिम दिशितासों करो निहोर, आवे दर्द राह तो हिलावे तब पैयों निजोर, उलटी पाँच लो पैरो पकड़ो पसराओ मना बटो, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर, मोर जिए राव बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियो, मोका शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, जहियों कौनियो। हे भाई, उम्र जो है
बड़ी तीव्र गति से चली जा रही है। अतः उम्र छीन होने से पहले ही तुम क्या कर ले, जीवात्मा का परम कल्याण करने हेतु जो है सदगुरु के शरण में जाकर के युक्ति प्राप्त कर ले, अन्यथा फिर असमर्थ अवस्था में तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा और सजन धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाएगा कल्याण, रामायण में श्री राम ने सबरी को बतलाया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यही मार्ग दर्शाया, रत्नाकर बन गया देख लो वाल्मीकि भगवान, भाई बहनों तुम भी हिल मिल सत्संग में आओ, संत सरोवर गंगा जल में डुबकी खूब लगाओ, सत्संग से होता है सब जीवों का कल्याण, ऊंचे पद और सुंदर तन का मत कर तू अभिमान, धन दौलत सब पड़ा रहेगा जाएगा संसार, अर्थी सजेगी तेरे लिए और बांसों का बनेगा विमान, नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान और गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाएगा जीव का कल्याण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सद्गुरु के कृपा से ही आपका क्या होगा, यह संसार मायाबद्ध हो जीव
विषयों में आसक्त होने के कारण से नाना प्रकार के जो दुख सहते हुए आ रहा है, यह झमेला जो में विषय रूपी झमेला में जो पड़ गया है, ये सदगुरु की कृपा से ही विषय का झमेला छूटेगा और दुख से जो है इसको निवृत्ति मिलेगा, और दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है। नहीं तो यह माया के चक्कर में माया नहीं छोड़ेगा। इससे बचने के लिए सदगुरु के शरण में ही जाना अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ ना तेरा मेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे। ये दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। धन मन धन या तम तिनके पद, अरपि वचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा देवी कहे सदगुरु साहब, जाक पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। राजा जनक जी के मस्तिष्क में एक बार आया कि जो मुझे, जैसे आप लोगों के मस्तिष्क में आता होगा कि बहुत सत्संग वचन प्रवचन करते हैं, कोई ईश्वर को दिखा सकता है, दिखा देने का शक्ति है, विधि है, बता सकते हैं। तो राजा जनक ने कहा, मन में अनाउंसमेंट घोषणा कर दिया, सोने का सिंहासन बनवाया और कहा कि जो हमको आंतरिक ज्ञान से आंतरिक यात्रा करा देगा, आत्मा में ज्ञान प्रकाश जगा देगा, तो उसको ये सोने का सिंहासन दे देंगे और 10,000 धेनु गाय देंगे। जो कहेंगे वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। यह घोषणा राज में करवा दिया कि राजा साहब को जो आत्मज्ञान प्रकाश की तरफ लेकर के ले जाएंगे, राजा साहब पूरा राज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनको अगर शक्ति है तो कोई भी ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा आकर के राजा साहब को आंतरिक ज्ञान का प्रकाश दें। तो बहुत से संत महात्मा कहा कि आंतरिक ज्योति हम कैसे प्राप्त करा सकते हैं, तो अपने से अनुभव करने की चीज़ है, कोई नहीं कर सका। बहुत से 10,000 विद्वान सब पंडित सब ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए थे। तो अष्टावक ऋषि आए, और सुखदेव मुनि सब सभी से थे। सुखदेव मुनि जो वेद व्यास जी के पुत्र थे,
सुखदेव जी मनाए, वो जो है सिंहासन पर बैठे, सोने के सिंहासन, उनका बड़ा आदर सम्मान सत्कार किए। कहा आप आत्म प्रकाश चाहते हैं, आत्मज्ञान से प्रकाश की ओर आंतरिक यात्रा पर जाना चाहते हैं। खड़गा जी मुनिवर का ठीक है, इसके लिए दान दक्षिणा देना होगा, क्योंकि जो कहिए आप देने के लिए, क्योंकि तन और मन और धन ये तीनों दे दीजिए आप हमको, संकल्प प्रतिज्ञा कर करके, जल अंजलि में ले कर करके, और तन और मन धन सब दे दिए। जल हाथ में लेकर के कहा कि तन मन और धन ये सुखदेव मुनि को हम दे दिए। ठीक, क्योंकि तन और मन धन दिए, क्योंकि तब ठीक है, हम तीनों दे दिया, संकल्प कर करके, मैंने क्रिया खा करके दे दिया, घाम दे दिए, नहीं तो रौरव नरक में जाए। ठीक, दे दिया। का ठीक है, आप जो है ना सभी जो है जितना भी आदमी सब सज्जन सब आए हैं, सबके जूता के बीच में जाके बैठ जाइए, राजसी पोशाक खोल दीजिए। राजसी पोशाक खोल दिया, साधारण पोशाक पहन लिया, और कहा जाके बीच में बैठिए, जूता के बीच में बैठा, और बड़ा सोचने लगा कि बड़ा नीचा बात है। आदमी सब तो अचानक अवाक रह गए कि यह सुखदेव मुनि क्या कर रहे हैं, ये राजा को कहते हैं जूता के बीच में बैठिए। लेकिन राजा साहब ने अभिमान का त्याग करके चले गए, जूता के बीच में बैठ गए, और इधर उधर ऊपर रानी उनी की तरफ जो महल अटारी की तरफ देख लें, तो डांटते हुए सुखदेव मुनि ने कहा, सोना के सिंहासन पर बैठे हुए सुखदेव मुनि ने कहा कि जनक, तुम इधर इधर क्या झांक रहे हो, इधर इधर जो मन तो दौड़ा रहा है, रानी को तो देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ज्ञानी की तरफ देख रहा है, रानी ज्ञानी प्रजा मंत्री संतरी को जो तू देख रहा है, तुम मन जब हमको दे दिया है तो तुम मन कहाँ दौड़ा रहा है इधर उधर, मन इधर दे दिया है तो तुम्हारे पास मन है तो हमको नहीं दे दिया है जी, तो धन तो दे दिया, धन का मालिक हम राजा होइए गए, का धन तो तुम्हारा रहा कहाँ, कहा जी महाराज, क्योंकि तो मन भी तो तू दे दिया हमको, तो इधर उधर क्या झांक रहा है, रानी को, महारानी को, ज्ञानी को, ध्यानी को, किसको देख रहा है, कहीं मत देखने का जरूरत तुमको नहीं है, मन को दौड़ाने का जरूरत नहीं है, बस आंख बंद कर लिया, क्योंकि ठीक है। मन उसका कहा, मन को दे दिया, मन को हटा, तो अपने मन से कुछ मत सोच, धन तो हमरा होइए गया और मन भी तो हमरा होइए गया, धन और मन तन, तन का शुद्धि बुद्धि तू छोड़ दे, हमारा मान गिर रहा है, अपमान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ध्यान हो रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, कुछ नहीं, तन मन और धन तीनों को त्याग दे, तीनों को त्याग दिया। का अब आंख बंद करके भीतर की ओर देख, भीतर की ओर देखने लगा, कहा बिंदु पर चले जाओ, एक बिंदु पर, भवों के पीछे नसाग्र में प्रणव बिंदु पर एक ध्यान करो, दोनों के किरण को वहाँ स्थिर करो, तो कहा स्थिर हुआ, कहा तन मन जो है तुम उसका इससे सहारा लेना बंद कर दो, और वहीं चुपचाप वहीं जो है अस्थिर हो जाओ, कुछ मत सोचो, केवल प्रकाश में ही रहो। और तब वो जो है या अंधकार से जब वो प्रकाश में धीरे धीरे जाने लगा, जब प्रकाश में जाने लगा तो उनको प्रकाश से ऊपर नाद बिंदु में जाने लगा, सुषमना नाड़ी होकर पिंगला पिंगला में नहीं जाने देना, माया मोक्ष के चुके से लिए कि तन मन धन तो सब हमको दे ही चुका है, फिर इधर उधर मत उसका प्रयोग मत करना, नहीं तो तुम नरक में चले जाओगे, इसको भय दे दिया। अगर तन मन धन का जरिए प्रयोग किया का तुम हमको दे चुका है, तब तुम जो है रौरव नरक में चले जाओगे, तो फिर अंतर प्रकाश नहीं मिलेगा। कुछ इधर इस सब का प्रयोग में भीतर में जो है प्रकाश से जो है वह सुषमना बीच में जब जाने लगा, नाद में जाने लगा, तब उसको अत्यंत परमानंद की अनुभूति हुई, वह छोड़ दिया। अब कितना ही आवाज़ दे, कोई कोई बोले, कुछ उसको सुनाई नहीं पड़ने लगा। बहुत समय के बाद जब है ध्यान उसका टूटा, तब उसको वहाँ प्रकाश दिखाई पड़ा, कहाँ अब प्रकाश को मिल गया भगवान। तब उसी समय से उसका जो है
गुरु स्वीकार किया और विदेह कहलाने लगा राजा जनक। उसी प्रकार कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। या कोई संत महात्मा ने कहते हैं कि आप जो है कर्म का परित्याग कर दीजिए, आलसी बन के बैठ जाइए। कर से कर्म, हम से कर्म कीजिए। कर से कर्म करहि विधि नाना प्रकार का कर्म कीजिए जीव को पाने के लिए, लेकिन चित्त जो है चित्त अस्थिर रख करके जो है ईश्वर पर ध्यान रखिए। कहा है कि ये चेतन जीव को परम आत्मा में कोई प्राप्ति चाहिए, न कि आपके हाथ को, गोड़ को, कान को, पेट को, नाक को, मुंह को, इस सब को वहाँ नहीं चाहिए ईश्वर। इस यहीं का पाठ पुर्जा यहीं जल कर, जैसे चेतन जीव निकलेगा ये जल करके राख कर दिया जाएगा, जल जाएगा, सड़ जाएगा, फेंक देगा। मौत निश्चित है, इसको मत भूलिए। इसको भूलने का से क्या होता है, आप विषय में जब वहाँ नाद पर चले गए कैसे हुआ, तो कैसा अनुभव होगा। संत हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में परमानंद जी की वाणी में है, सुखमन जब सुषुम्ना नाड़ी में चला जाएगा अनहद नाद पर, तो वहाँ से कैसा शब्द सुनाई पड़ेगा। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, वहाँ अमृत का धारा वर्षा होने लगेगा। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दौ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई ग्रह दर ले ही रही, सुखमन का झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दौ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्र दर से लही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन तुरत थार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, शब्द अनहत अंसार में मिल लहके सतपद की धारा सही रहे। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित सोइए, गुरु भक्ति बिन कछु नावने मैं ही सकल संतन कही रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए संत वाणी में आता है कि क्या क्या कहते, गुरु से क्या निवेदन करना चाहिए। गुरु सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, स्त्री दे दीजिए, सुंदर स्त्री, माला टारी, दुकान उकान, पुत्र पुत्री, क्या चीज़ दे दीजिए। अरे कुछ मत मांगो, क्या मांगना है। इसलिए कहते हैं कि ये जो अंधकार में पड़ा है, अंधकार शब्द प्रकाश, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के जो चक्कर में पड़ गया है जीवात्मा, अब इससे ऊपर उठने के लिए ज्ञान प्राप्त कर लो रे जीवात्मा, ब्रह्म की प्राप्ति कर। क्या मांगना चाहिए गुरु से। इसलिए कहते हैं गुरु से निवेदन करो, स्तुति करो। अभी तो जाते हो सोना चांदी, जगह जमीन, सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री मांगने के लिए तीर्थ करते फिरते हो, भगवान से यही मांगते हो। मूर्ख कहीं का,
यह नैसर्गिक वस्तु, यह नाशवान, तू नाशवान से मांगता है जबकि तू जानता है कि मौत निश्चित है, यही तो दुख का कारण है आदिकाल से। सुत भी तू नारी भवन परिवार, होई जग में बारंबार। तो 84 लाख जोनी में से कोई भी जोनी में जाएगा, सूत बीत नारी भवन परिवार, इसे तो बनन है होगा, होने होगा, कब प्रकृति होबे करेगा। बेटा बेटी, स्त्री, भवन, परिवार, शरीवार, दुख दर्द, बुढ़ापा, रोग शोक, संताप, पाप ताप, ये सब तो होते ही रहेगा। तू वो सब मत मांग। मांग के क्या है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। हे गुरु महाराज, हमारे सूरत को, सूरत माने जीवात्मा को, कहाँ गगन पर चढ़ाओ, ऊपर की ओर चढ़ाओ। कहा अंधकार में प्रकाश और शब्द के मंडल में चक्कर में फंस गया है, निशब्द में चढ़ाओ, निशब्द में। इसलिए कहते हैं गुरु से निवेदन को, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहना, अपनी किरण का सहारा गह कर परम तेज में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहना, साधन भजन ही मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बीरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बीरद रखी मही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहना, कर अपनी किरण का सहारा गह कर परम तेजो मैं अपना रूप दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन, हे गुरु महाराज, यह जीवात्मा को गगन ऊपर की ओर चढ़ावे सुषमना नाड़ी में, जहाँ के अमृत का वर्षा होता है। यह तू रूप रस, अरे नारी खुश हो जाएगी तो क्या होगा, दियागा रे। बैलवा खुश हो जाएगा तो क्या देगा रे, एक लद्दा गोबर देगा। तो नारी खुश हो जाएगा तो क्या होगा रे, मल मूत्र का द्वार का दर्शन करेगा रे मूर्ख। ईश्वर का दर्शन नहीं अच्छा लगता है। तू जानता सब है, लेकिन इतना तू विषय में आसक्त हो गया है कि ब्रह्म को ही सुख तू समझ रहा है। इसके कारण से तू ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया है। ब्रह्म प्राप्ति करना चाहिए जीवात्मा से, यही तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। और तू बात बना करके अपने दुर्गुण को सफाई दे कर करके जो है झूठा प्रयत्न कर रहा है, अपने अहंकार और दुर्गुण को छिपाने का कुचेष्टा करता है। तुम्हारी सभी चतुराई को ज्ञानी ध्यानी समझ रहे हैं। तुम विषय में कितने आसक्त होकर करके नाना प्रकार का थासिस देते हो, और ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में जो भी कहता है तो तुम उसको जो है धाराशायी करते हो सबके कठोर वाणी से, जिसके कारण से अरे तुमको तो नौमैना जो है उधर मल मूत्र कुंड में जो है लटक करके आए तो उससे तुम रहते रहते तुमको आसक्ति हो गया, आदत हो जाती है। जैसे दारू पीने वाले को नशा खाने वो आदत हो जाता है, उसको उतना ज्ञान नहीं है। घी शहद शक्तिशाली है, घी खाएं तो फिर काहे कहता है मदिरा दारू ताड़ी गांजा हाफिम क्या खाता है, नहीं जानता है। ताकत उससे देता, घी दूध शहद शक्कर क्या स्वाद कम है। दारू गांजा हाफिम से, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा से, दूध दही घी शहद शक्कर इसमें स्वाद कम है, कम है। अपना काम को हवस को मिटाने के लिए उत्तेजक पदार्थ का सेवन करता है, अपने दुर्गुण को जो है ना झांपने का कुचेष्टा करता है, जिसके कारण से नाना प्रकार का रोग शोक और संताप पाप में फंस जाता है। ज्ञान छोटे हो जाता है, जवान लंबा होते जाता है, खाली बड़ा बड़ा बात बोलेगा।
अहंकार से एकदम मस्त रहेगा, तमोगुण में और रजोगुण में जाएगा। छल कपट छारी दिवाली से जब 2 पैसा जमा कर तब तो देखो ना उसको लाम काम, मोते को भूल जाएगा, इतना लाम काम देगा वो। लेकिन ये चीज भूल जाता है, ज़्यादा होशियार हुआ शमशान घाट में नौकर चाकर के मकान बना लगे, पुत्र पुत्री का तो व्यवस्था करता है, अपना तो खुद आप मियाँ फजिया तो औरों को नसीहत, तुम तो खुद विषय भोग के जाल में फंस गए हो। और तुझे है कहते हैं उसको सुख देंगे, तू ही सुख देगा, सुख नहीं देगा, मसालची बना देगा, आलसी बना देगा। सुख तो देगा। सुख किसको देता है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, 2 शरीर है। चेतन चेतन तो परमात्मा में मिलेगा, जीवात्मा परमात्मा मिलेगा तो सुखी होगा। ये मल मूत्र कब पसीना ढोने बाद सुख देगा। बुद्धि उसका क्षोभित कर करके तो उसको मूढ़ बना देता है, जिसके कारण से हुआ अभी एक बेटा जोगी बन जाए तो कितना रो रो कर करके तू ड्रामा करेगा, दुनिया को सुनाएगा हमारा बेटा पागल हो गया। आज जब भोगी हो जाए, छल कपट परपंच झूठ चोरी नशा हिंसा से माल पानी बटोरे तो क्या कहें बड़ा हमारा बेटा होशियार है, खुद तो बिया गलत बन रहा है, तो उसका परिणाम तुमको ही भोगना होगा। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। ये भाई कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही सुख दुख होता है। सुख दुख की जो है इस पर ध्यान रखें कि सुख है, कौन सुख चाहिए? अंतविहीन आनंद अर्थात परमानंद सुख प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के शरण में जाना चाहिए। जीवात्मा को दशम द्वार होकर करके सुषमना नारायण के निदान अनुसंधान से ध्यान करें, तभी आंतरिक ज्ञान होगा, सदगुरु के शरण जाए। इसलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज, सदगुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।